नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे टेलीग्राम के सीईओ और सह संस्थापक पॉवेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी की। फ्रांस की पुलिस ने ड्यूरोव को पेरिस एयरपोर्ट से 14 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पॉवेल ड्यूरोव पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के अनेकों मामले आरोप लगाए जा रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म की इन चीज़ों का, इन अपराधों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के उपयोग करने की छूट देने की गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं। इन गंभीर आरोप के बाद गिरफ्तार होने से उनकी गिरफ्तारी के बाद से भारत में भी टेलीग्राम के बंद होने और टेलीग्राम के इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जांच की बात होने लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक टेलीग्राम मामले में गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने भी जांच शुरू करने पर काम आगे बढ़ा दिया है। अपने इंक्रिप्टेड मैसेज और गोपनीयता के फीचर के कारण टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और विश्व में इस ऐप के सबसे ज़्यादा यूजर्स भी भारत में ही है। साथ ही यह भी सही है कि जो आरोप टेलीग्राम पर फ्रांस में लगे हैं वही आरोप भारत में भी उन पर लगते रहे हैं। 2023 में टेलीग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप की शिकायत सरकार द्वारा इस वेबसाइट की गई थी और ऐप को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस हटाने के लिए कहा गया था, जिसे उन्हें हटाया भी था। 2 माह पहले यूजीसी नीट एग्जाम में जो पेपर के लीक हुए थे, जो पेपर लीक का मामला इतना तूल पकड़ा था, उसमें भी टेलीग्राम ऐप के यूज करने का मामला सामने आया था। आपत्तिजनक वीडियोस और फेक न्यूज के जरिए नैरेटिव गढ़ने के आरोप भी टेलीग्राम समेत व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगते रहे हैं और सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर भारत में कार्रवाई भी की है। चाइनीज ऐप टिकटॉक को तो भारत में बैन भी कर दिया गया है, लेकिन टेलीग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लड़ाई सरकार या लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से इस बात को लेकर नहीं है कि क्या नागरिक की निजता को कंपनी सरकार से साझा कर ले। जिस निजता को बनाए रखने की गारंटी के कारण लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, वही उस ऐप की यूएसपी है। क्या उसी से कंपनी समझौता कर ले? यह लड़ाई सरकार और कंपनी के बीच में इस बात को लेकर है कि गोपनीयता की ढाल के पीछे हो रहे आपराधिक गतिविधियों को कानून के फंदे में डालकर कार्रवाई की जाए या निजता के हनन की आड़ में से होने देते रहा जाए। क्या गोपनीयता की आड़ में विदेशी कंपनियों को सरकार के पैरेलल अपनी एक अलग व्यवस्था बनाने के लिए छूट दे दी जाए? क्या सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टूल बना दिया जाए? यह लड़ाई केवल गोपनीयता या आपराधिक गतिविधियों को रोकने या चलते देने से एक कदम आगे भी है और वो कदम है डेटा के कलेक्शन और उसके इस्तेमाल की। आज एआई की दुनिया में डेटा ही पूरा खेल कर रहा है और डेटा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। कहा भी गया है कि डेटा इज ए न्यू ऑयल। जिस तरीके से तेल की इकोनॉमी थी, जिस तरीके से तेल का इस्तेमाल और जो ऑयल प्रोडक्शन करने वाली जो कंट्री थी, उसकी जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में मजबूती थी, अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से दखल थी, वही फेज, वही चीज़ जो है अब डेटा से रिप्लेस किया जा रहा है, यानी डेटा इज ए न्यू ऑयल। समझ सकते हैं कि डेटा का क्या महत्व है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या फ्रांस में पॉवेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी टेलीग्राम के आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने की वजह से है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपराध को बढ़ावा देने की छूट है? यदि प्लेटफॉर्म का मालिक प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है तो फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिकों को भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेना चाहिए? क्या टेलीग्राम पर कार्रवाई अमेरिका के दबाव में किया गया है, क्योंकि टेलीग्राम ही एकमात्र ऐसा ऐप है जो अमेरिका का नहीं, यानी अमेरिकी कंपनी नहीं है, ये रशियन कंपनी है और फ्रांस से ऑपरेट होती है और इसका जो मालिक जो पॉवेल है वो यूएई का नागरिक है। क्या भारत को भी टेलीग्राम सहित दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसे रखना चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको मुफ्त में फिल्में दिखाने से लेकर पढ़ाई के महंगे से महंगे नोट्स को मुफ्त में मुहैया कराने वाला आपके फोन में पड़ा छोटा सा मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम अब ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रीडम हाउस जैसे 26 मानवाधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निशाने पर है, जिस पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मानव और ड्रग्स तस्करी के साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने और युवाओं का ब्रेन वॉश करने जैसे संगीन आरोप हैं।
जिन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस पुलिस ने पेरिस में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना था कि टेलीग्राम पर मॉडरेटर की कमी के कारण इस मैसेजिंग ऐप पर आपराधिक गतिविधियां बेरोक टोक चलती रहती हैं। ये प्लेटफॉर्म संचार और आदान प्रदान के साधन के साथ साथ एन्क्रिप्शन की सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे अपराधों को ट्रैक करना और उनसे निपटना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। यही नहीं, टेलीग्राम कैसे काम करता है और इसके पास डेटा कहां से आता है, टेलीग्राम इस बात की भी जानकारी साझा नहीं करता। टेलीग्राम रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है, जिसका मॉस्को और कीव दोनों के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से कुछ विश्लेषक इस ऐप को वर्चुअल युद्ध क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेलीग्राम के पास ये जानकारियां कहां से आ रही हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सुलगाए रखने में टेलीग्राम की भी भूमिका है? और क्या अपने गोपनीय स्रोतों और गैर कानूनी तत्वों के समर्थन से टेलीग्राम उन देशों में युद्ध को हवा दे रहा है जहां उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं? ऐसे में टेलीग्राम हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़े खतरे के रूप में उभर सकता है, जहां टेलीग्राम के 104.04 मिलियन यूजर्स हैं, जो अपनी गलत जानकारियों के आधार पर हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश कर सकता है, जो भारत का गोपनीय डेटा दुश्मन देशों के साथ साझा कर भारत में भी रूस यूक्रेन जैसी युद्ध की स्थिति और बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर टेलीग्राम की जांच शुरू कर दी है। लेकिन ऐप रूपी इस वर्चुअल युद्ध क्षेत्र ने अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए हुए हैं, इसके सस्पेंस का खुलासा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। करेंगे चर्चा की शुरुआत और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के बैन के पीछे या टेलीग्राम के मालिक की गिरफ्तारी के पीछे जो है, क्या सही में ये आपराधिक मामले हैं या इसके पीछे कुछ और ही खेल है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो विनीत जिंदल, एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इसके अलावा डॉक्टर अविरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता, रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता, और अमित मेहरोत्रा साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ रहे। दिल्ली पुलिस के साथ भी जुड़ के इन्होंने लंबा काम किया है, लंबा अनुभव है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं एक बार अब सीधे विनीत जिंदल जी से करना चाहूँगा कि यह मामला जो है पेचीदा है, तकनीकी रूप से लीगल का भी मामला बनता है, और हम इस संदर्भ में भी इसकी चर्चा करेंगे कि क्या फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद से भारत पे इसका क्या असर पड़ रहा है। भारत ने हालांकि जांच की प्रक्रिया शुरू की है, क्या भारत में भी इसे बैन कर देना चाहिए, और क्या क्या कानूनी पेचीदगियां हैं, क्या क्या कानूनी अड़चने हैं। विनीत जिंदल जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। विनीत जी, एक बार मैं पहले इनसे कहूँगा कि नाम ठीक कर ले, विनीत जिंदल जी को अधिवक्ता लिखें, पीसीआर से कहूँगा। विनीत जी, यह जो पूरा मसला है, आप जान रहे हैं कि 24 तारीख को पावेल की गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद से टेलीग्राम पर चर्चा जो है भारत में भी शुरू हो गई। हालांकि टेलीग्राम पे पहले भी भारत में आरोप लगते रहे हैं। दो जो बड़े मामले हैं, नीट में पेपर लीक के मामले में भी टेलीग्राम का नाम आया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में भी 2023 में टेलीग्राम पे वीडियोस हटाने के लिए कहा गया था। क्या ये सही में केवल वीडियोस हटाने के लिए या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी आप देखते हैं? नहीं, देखिए मुकेश जी, अगर हम टेलीग्राम की स्पेसिफिकली बात करें तो एमएचए पहले से ही टेलीग्राम को लेकर बहुत से कंसर्न बता चुका है, और इस पे एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन इंडिया में भी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन लंबी, और हम सब लोग जानते हैं टेलीग्राम जो बहुत ज्यादा मशहूर है, उसमें किस तरह से आपके न्यूज रिपोर्ट में बताया गया किस तरह से वहां पे आप देखें कि मूवीज जो होती हैं आपको मिल जाती हैं बड़ी आसानी से रिलीज होने के बाद ही। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध नहीं है या नहीं होने चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आसानी से आप टेलीग्राम पे आप सर्कुलेट करते हुए देख सकते हैं। रीजन यही है कि कंपनी ने अपना इंस्क्रिप्शन को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग एक डाटा बनाया है कि वो किसी को भी उसको डिस्क्लोजर या उसको बाईपास नहीं करने देती। इसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज का कंसर्न बहुत बड़ा है, और बहुत लंबे समय से आप चाहे बात करें, चाहे आप बात करें मूवीज जो गलत तरीके से सर्कुलेट की जाती हैं, या आप बात करें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर चैनल भेजे। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें रिपोर्ट में कहा गया कि अराउंड 30,000 ऐसे ग्रुप्स टेलीग्राम के ऊपर वर्किंग हैं जो दुनिया के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं।
और उनको रोकना नामुमकिन इसलिए सिर्फ हो जाता है क्योंकि टेलीग्राम अपना जो एक्सेस है वो अपने तक लिमिटेड रखता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन एमएचए कर रही है उसमें जल्द ही कोई रिपोर्ट फाइल होने वाली है। इस मामले को बढ़ोतरी ज्यादा इसलिए मिल गई क्योंकि कल ही जो इनके सीईओ हैं उनका अरेस्टिंग हुआ है और अरेस्टिंग होने के बाद ऑब्वियसली वहां पे पहले से ही कुछ एलिगेशंस थे और उन एलिगेशंस को लेके उसकी अरेस्टिंग हुई है। तो कानूनी पहलू की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर कोई चीज निकल के भारत की इन्वेस्टिगेशन में आएगी, एमएचए की इन्वेस्टिगेशन में आएगी, तो बैन बिल्कुल टेलीग्राम के ऊपर लग सकता है। बिल्कुल। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मल्होत्रा जी है, अमित मल्होत्रा जी। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो टेलीग्राम पे जो आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है केवल टेलीग्राम पे ही आरोप लगने चाहिए? भारत में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, इन सब पे भी इस तरीके के मामले लगते हैं, लेकिन इन कंपनियों पे इस तरीके की कार्रवाई ना तो भारत में हुई और ना ही किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में हुई। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सही में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और दूसरे आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह रहा है, या ये टेक कंपनियों के बीच की आपस की लड़ाई, खासतौर पे जो कंपनियां जिन पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन सब के ऑनर जो हैं वो अमेरिकन कंपनियां हैं, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अमेरिका की नहीं है, रूस की कंपनी, हालांकि फ्रांस से ऑपरेट हो रही है, जो मालिक है वो यूएई का है। क्या आपको लगता है ये भी लड़ाई हो सकती है, या सही में आपको लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है? मेनली क्या है कि जो टेलीग्राम है इसके साथ करोड़ों मतलब लोग अटैच हुए हैं इस टाइम। भारत में ये काफी ज्यादा कॉमन यूज होने वाली मैसेजिंग ऐप बन चुका है। ठीक है, जो इसके कंपनी के हेड है पावेल दुरेव, जो पेरिस में गिरफ्तार हो गए हैं। इधर हमारे गृह मंत्रालय के आईटी मिनिस्टर ने इसके नियमों का उल्लंघन जो भी मतलब मिसयूज हुए उसके बारे में भी बताया है। तो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने इनको ईमेल भी भेजा ताकि, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। तो अब पिछले दिनों में जो भी टेलीग्राम के सीईओ वगैरह, जो भी फाउंडर वगैरह हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो टेलीग्राम है वो दूसरा डार्क वेब बन चुका है। कि आप जैसे डार्क वेब पे जाके कुछ भी पोर्नोग्राफी, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर हथियार खरीदने, जब मर्डर कराना, इस टाइप की जितनी चीजें डार्क वेब पे होती थी वही सारी चीजें हमारी टेलीग्राम पे हो रही है। लेकिन जो इसकी रूल्स बने गए थे, जो रेगुलेशंस बने गए थे, उनको फॉलो अप ना करके इसके ऊपर सारी चीजें करी जा रही है। लेकिन व्हाट्सएप वगैरह है वो जी, आपकी आवाज में क्या होता है कि कोई भी आप जी तो उसका उल्लंघन किया जाता है, तो हाँ जी, उसका उल्लंघन किया जाता है, उसमें यूजर को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है कुछ। टेलीग्राम में कोई भी चीज अगर आपके सामने ऐसी आ रही है तब भी टेलीग्राम उसको ब्लॉक नहीं कर रहा, बल्कि इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। इस करके इस चीज को ज्यादा ब्लॉक किया जा रहा है। जो इस चीज को रोकने के लिए सब बोल रहे हैं, तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल। अब मैं अविरल मलिक आपके पास आऊँगा। अविरल, ये इस तरीके की बातें टेलीग्राम के साथ पहले भी हो चुका है, पहले भी सरकार ने उस पर आरोप लगाए कि वो पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और दूसरे तरीके की चीज़ें कर रहा है। और एक जो आरोप लगाया जा रहा है, जो अभी तक खुले तौर पे कोई शिकायत तो नहीं कर रहा, लेकिन चर्चा हो रही है कि इसके जरिए जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और एक जो खास वर्ग है और सरकार के पैरेलल जो है एक व्यवस्था जो है बनाने की कोशिश की जा रही है टेलीग्राम के जरिए। चूंकि ये इनक्रिप्टेड मैसेज देता है, 1 to 1 ही रहता है, इसके बीच में कोई इसके मैसेज को पढ़ नहीं सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादा हो रहा है। सरकार को इन सारी चीज़ों की जानकारी थी, सरकार ने फिर इसे बैन की, क्योंकि टिकटॉक को आपने बैन कर दिया, जबकि उसके खिलाफ जो है इस तरीके के गंभीर आरोप भी नहीं थे, वो चाइनीज ऐप था, उसको बंद कर दिया, अच्छी बात है। टेलीग्राम को इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, जहां तक टेलीग्राम का विषय है तो आईटी मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री से इस विषय में रिपोर्ट भी मांगी है। और जहां तक टेलीग्राम का विषय है तो जहां तक बात है आतंकवाद की, जिस प्रकार से आपने इस विषय को एक प्रकार से स्पष्ट किया कि आतंकवाद को इससे बढ़ावा मिल सकता है, जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो दुश्मन देशों तक पहुंच सकती हैं एक प्रकार से, और भारत के जो दुश्मन हैं उन तक पहुंच सकती है। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा इस विषय में निरंतर कार्य किया जा रहा है और जांच जारी है इस विषय में, और किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो सामने आता है स्पष्ट रूप से जांच में कि इनका दोष है और इस प्रकार की घटनाएं इस प्रकार से घट रही हैं, तो निश्चित रूप से इस विषय में कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आधार पर टेलीग्राम को बख्शा नहीं जाएगा कि टेलीग्राम के द्वारा अपराधों को बढ़ावा मिलता रहे, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहे। और जिस प्रकार से
महिलाओं के शोषण की बात कर ली जाए या किसी भी प्रकार से असामाजिक गतिविधियों की बात कर ली जाए, उनको किसी प्रकार से सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी, कहीं भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के रतन तिवारी जी हमारे साथ। रतन जी, विपक्ष जो है वो हर एक चीज़ पे बीजेपी को या सरकार को घेरते रहती है, लेकिन टेलीग्राम के मुद्दे पे जब 2023 में जब मामला आया था उस समय भी विपक्ष चुप था। जब निट मामले में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, उसमें टेलीग्राम का मामला आया था, टेलीग्राम के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, उस पर भी चुप रहा। क्या जो टेलीग्राम के जरिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या इस वजह से वो चाहता है कि भारत में जो है टेलीग्राम चलता रहे, चाहे इसकी पीछे में कितनी भी आपराधिक गतिविधियां होते रहे, उनका भी इसमें नैरेटिव सेट हो रहा है, उनका भी मकसद पूरा हो रहा है, इसलिए वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को अपने पॉलिटिकल एजेंडे से ऊपर उठ करके देश हित में, समाज हित में टेलीग्राम के लिए आवाज उठानी चाहिए कि टेलीग्राम को भारत में ही बैन करो? कि मुकेश जी, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूँ जी नमस्कार। और सारे मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश के खिलाफ कभी नहीं सोचती, क्योंकि इस देश के लिए कुर्बानी करने की अगर बात आती है तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की। देखो, इंस्टाग्राम अभी हम लोगों के संज्ञान में आया कि उससे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। इंस्टाग्राम नहीं सर, इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राफ है। टेलीग्राम की बात कर, टेलीग्राम उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है, उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2023 में चुप थी। देखिए, सारा डबल इंजन की सरकार, हर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में एक मजबूत सरकार बीजेपी की है, तो संज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेने की जरूरत है। आज पहली बार 2024 में मजबूत विपक्ष का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में अगर गलत गतिविधियां हो रही है, इस देश में अगर टेलीग्राम से अगर एक माहौल खराब हो सकता है, तो हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन यह मोदी सरकार है। आपको नहीं लगता कि ऐसा निजता के हनन के नाम पर, निजता के हनन के नाम पे या निजता को सपोर्ट करने, निजता को बनाए रखने के नाम पे इस तरीके की चीज़ें हो रही है? मैं विनीत जी आपके पास आना चाहूँगा। निजता के नाम पर एप्पल कंपनी की भी इसी तरीके की चीज़ें, एप्पल भी अब अपनी कंपनी के नॉर्म्स जो है, सरकार या अमेरिका में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो कोर्ट के कहने के बावजूद जो है वो कोर्ट ने भी इसमें दखल नहीं किया, क्योंकि वो उसकी कंपनी का अलग अपना मसला है, वही उसकी यूएसपी है। इसलिए वो जो है बहुत सारे ऐसे मर्डर केस जो है, वो बहुत सारे ऐसे मामले जो एप्पल का कंपनी अगर उसका पासवर्ड दे देती तो वो सुलझ जाता, लेकिन एप्पल ने अपनी कंपनी की गोपनीयता के जो नियम है उसकी वजह से वो नहीं दिया और वो मामले अभी भी अनसुलझे हैं। ब्लैकबेरी के साथ भी ऐसा था, लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने सर्वर को जो है सरकार के साथ साझा कर लिया। अब ब्लैकबेरी अब कहीं मार्केट में दिख नहीं रही है, सबको पता है। क्या आपको लगता है कि ब्लैकबेरी के उदाहरण को देखते हुए ही जो वो कंपनियां जो कि इनक्रिप्टेड करते, जो जिनकी अपनी यूएसपी है कि वो अपने डेटा को अपने अधिकार में ही रखे, वो सरकार के साथ साझा नहीं करे, क्या इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हैं और कंपनियां इसको किसी भी कीमत पे जो है साझा नहीं करेगी? क्या गोपनीयता का जो अधिकार या निजता को बनाए रखने का जो अधिकार है वो साथ में यह अधिकार भी देता है कि आप साथ में उसके पीछे, उसकी आड़ में अपराध करते रहें? जी बिल्कुल मुकेश जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 बनाए गए थे। मैं याचिका करता था सर्वोच्च न्यायालय में फेक न्यूज को लेकर, उसके बाद ये रूल्स आए थे। इन रूल्स के अंदर ये कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा कि रूल्स बनाए जाए, सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस के ऊपर ये रूल्स बनाए गए थे। उन रूल में ये कोशिश की गई कि भाई जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, उन सबको जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके कि जो डाटा क्योंकि सारा डाटा थर्ड पार्टी सर्वर होता है, ये सिर्फ रिकॉर्ड करती है और उसको आगे ट्रांसमिट करती है, तो कोई डायरेक्ट लाइबिलिटी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं थी। लेकिन 2021 का जो रूल आया, उसके रूल के बाद इनकी भी लाइबिलिटी बनाई गई और एक एल्डरमैन बनाया गया, एक कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसके पास कोई भी अगर कोई इंसिडेंट होता है या कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कहीं पर है तो आप उसके पास शिकायत दायर कर सकते थे। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो निजता का अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजनेस, देखिए आजकल हर आदमी अपना कंटेंट कितना सिक्योर है इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। आप भी चाहेंगे कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सिक्योर रहे।
लेकिन कितना सिक्योर, क्या वो सिक्योरनेस और वो सिक्योर करने की जो आपको आजादी कंपनीज को दे दी गई, कहीं ना कहीं वो हमारे देश की संप्रभुता को, या सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें या आपराधिक दृष्टिकोण जिस तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक खतरे की घंटी है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा। सिर्फ ये कहने से कि भाई कंपनीज का राइट है और कंपनीज अपना डाटा जो है यूएसपी को खोना नहीं चाहती, नुकसान नहीं करना चाहती, सिर्फ उसलिए हम उनको वो राइट फ्री हैंड दे दें, ये मुझे लगता है गलत है। कहीं ना कहीं एक बैरिकेड होना चाहिए कि देखिए अगर ये चीज होगी तो आपको जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ आपको डाटा साझा करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसको नुकसान भी सहना पड़ेगा। नुकसान ऐसा हो सकता है जैसा कि टेलीग्राम की बात आ रही है, टेलीग्राम 31 कंट्रीज में ऑलरेडी जो वर्ल्ड वाइड है वो बैन हो चुका है। अब बारी है कि वो और कहां कहां बैन होगा, तो वो 31 प्लस होगा, उससे कम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी किसी भी देश को ये सोच के कि भाई मेरा अपना एक राइट है और मैं इस राइट को अवेल करूं, लेकिन उससे उस कंट्री का या सोशल सर्कल का कितना नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है उसको भी देखना चाहिए। बिजनेस एंटिटीज को सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, साथ साथ जो हमारे देश की या हमारे वर्ल्ड में जिस चीजों को लेकर, चाहे आतंकवाद की बात करें, चाहे ड्रग पेडलिंग की बात करें, जितनी भी ये कृतियां हैं, उन कृतियों को रोकने के लिए भी उनको सामने आना चाहिए। वो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे लगता है इसी को लेकर कानून बनाने की और कानून को इम्प्लीमेंट कराने की बहुत आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल विनीत जी, और जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं बने रहेंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमित मेहरोत्रा के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप के जरिए जो मैसेज को इनक्रिप्ट किया जा रहा है वो कैसे किया जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से होता है और इसे रोका कैसे जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि भारत कसेगा इंस्टाग्राम पे आज़ादी का फंदा, यानी स्वतंत्रता, यानी निजता के अधिकार को लेकर, निजता के हनन की सुरक्षा को लेकर के जो बातें की जा रही है, उसकी आड़ में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गलत काम, गलत आपराधिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर लगाम कसने की तैयारी भारत में भी हो रही है। अमित मेहरोत्रा हमारे साथ हैं। अमित जी, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे आज चर्चा हो रही है, इससे पहले बहुत सारे हमारे पास जो डेटा हमारी रिसर्च टीम ने दिया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वो इस तरह के कंटेंट जो हुआ फेसबुक पे आते हैं, दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम है, तीसरे नंबर पे यूट्यूब है, चौथे नंबर पे ट्विटर है, और 1 to 10 में जो है कहीं भी टेलीग्राम नहीं आता है, जिनमें ये इस तरीके के आपत्तिजनक कंटेंट जो है वो आए और उसको डिलीट किया गया। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में यहाँ से किया गया। क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे यह जो आरोप लग रहे हैं ये कमोबेश सभी पे लगते हैं, और इंस्टाग्राम की जो स्पेशल फैसिलिटी जो इनक्रिप्टेड मैसेज को, निजता को बनाए रखने की है, उसी की वजह से ये हो रहा है, इसको रोका कैसे जाए, यानी बैलेंस कैसे किया जाए? कानून बना करके, जैसा कि अभी विनीत जिंदल कह रहे थे, मैंने जो कानून बना के कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन अगर कुछ लोग उस प्लेटफॉर्म का आपराधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आपराधिक इस्तेमाल को रोक नहीं पाते हैं, उसके लिए आप ऐप को ही बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं, तो उससे अच्छे काम करने वाले लोग भी जो है प्रभावित होते हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? क्या आप जानते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं कि इसे रोका जा सकता है, इसको अच्छे इस्तेमाल के लिए भी जो उसको फिल्टर किया जा सकता है? तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें 69A का जो कानून है इसके ऊपर इधर लागू होता है। तो जितने भी यूजर ईमेल आईडी कोई भी फेक बनाना बहुत टफ जॉब नहीं है आजकल के टाइम पे। बिना फोन नंबर के ईमेल आईडी बनाई जा सकती है।
अगर कोई अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करके फेक आपका एक टेलीग्राम अकाउंट बना सकता है, तो एक्सटॉर्शन जैसे काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि लोग इसके ऊपर फोन कर करके धमका के ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, ना पैसे की ठगी के करते हैं। साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जब कोई भी माफिया भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जा रही, तो इसलिए इसको बैन करने का प्लान किया जा रहा है। अदरवाइज ये व्हाट्सएप की तरह ही काम कर रहा था, अगर उसकी तरह अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करता तो ये बहुत अच्छा चलता। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरीके की चीज़ों का, इस तरीके के फैसिलिटीज़ का जो है इसमें फीचर रखा गया है। हमारे साथ विनीत जी हैं। विनीत जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इंस्टाग्राम को भारत में पूरी तरीके से टोटली बैन कर देना चाहिए जब तक इसका कहें जो एक तरीके से जो नया वर्जन या कहें जो एडिटेड वर्जन हमारे पास नहीं आ जाए? क्योंकि अभी जैसा कि अमित जी बता रहे हैं कि आप मेल से भी आप कर सकते हैं इसको, तो ऐसा नहीं लगता है कि टेलीग्राम जो है जानबूझ करके ऐसे फीचर दिया है जिसका आपराधिक प्रवृत्ति के लिए या जो डार्क वेब में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसी तरीके की फैसिलिटी ये अपने इस फीचर में दिया है, तो इसे तो रोका ही जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी कमी किसी ऐप में है और उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो दो तरीके हैं। या तो कंपनी उस कमी को सुधारे, और अगर कंपनी उस कमी को नहीं सुधार रही तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एमएचए की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर जो पोर्नोग्राफी को लेकर जो वीडियो सर्कुलेट होती हैं इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, इसका मामला हो, या फिर एक्सटॉर्शन की जो कॉल्स की बात जहां आ रही है लगातार, तो वो सब चीजें हों। इन सभी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन एमएचए की चल रही है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट डिटेल तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी एक बड़ी कंपनी के किसी चैनल को बैन कर देना, सोशल मीडिया को बैन कर देना इतना आसान नहीं होता। आपको एक पुख्ता प्रूफ की जरूरत होती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो एक कंट्री के अगेंस्ट भी एक ऐसा पिक्चर जाता है कि वहां पे निजता का अधिकार के साथ साथ जो सोशल मीडिया जेंट्स हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा हमने पहले भी देखा, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, जब ये नए रूल्स आए थे, आईटी रूल्स 2021, तो उन लोगों ने बहुत शोर मचाया था। पर कहीं ना कहीं सरकार ने उनको समझाया और उसके बाद दोनों लोगों का एक समन्वय बना और आज वो कंपनीज काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलना चाहिए और टेलीग्राम को समझना चाहिए कि कोई भी कंट्री उसकी ऐप को गलत तरीके से यूज करने का अधिकार उनको नहीं देगी, और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल टेलीग्राम को बैन का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। विनीत जी, एक चीज़ और भी जानना मैं चाहूँगा, और हमारे साथ अमित जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो बात कही जा रही है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, यानी डेटा का आज इतना महत्व हो गया है कि डेटा जिस कंपनी, जिससे आपके पास ज़्यादा है, वही दुनिया को लीड करेगा, वही इस दुनिया में जो चाहे वो अपने तरीके से जो वो करने में सफल होगा। तो क्या आपको लगता है कि इन फीचरों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करके अधिक से अधिक डेटा को कलेक्ट करने की इनकी जो है, इनका जो टारगेट है वो डेटा कलेक्ट करना है, ना कि फीचर के जरिए लोगों को इस्तेमाल करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना? मुकेश जी, मुझे लगता है ये मामला थोड़ा अलग है। बात सिर्फ डाटा की नहीं है, बात ये है कि वो डाटा अगर कोई मिसयूज हुआ है उसका, या कोई मिसयूज कर रहा है अपने अकाउंट्स का, और गवर्नमेंट उस डाटा को मांग रही है, तो वो डाटा कम हो या ज्यादा हो, उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बात बड़ा एक कहें कि हम पत्राधिकार में आजादी की बात की जाती है, तो वो आजादी की बात यहाँ पे भी आती है। तो वो आजादी जो है, वो आजादी खत्म करने की बात नहीं कर रहा है सरकार। सरकार ये कह रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसकी कंट्री में किसी भी ऐप का मिसयूज किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर सरकार की, भारत सरकार की भी चिंताएं हैं, और इसी चिंता को लेकर एमएचए की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काम कर रही है, और काफी चीजों में इन्वॉल्वमेंट टेलीग्राम की रही है और आई भी है सामने। और अगर ऐसा लगातार चलता रहा और आगे रिपोर्ट्स में अगर वो कुछ आता है, तो मुझे लगता है सही बात है कि टेलीग्राम को कहीं ना कहीं बैन का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन विनीत जी, ये जो फ्रांस में जो मामला है टेलीग्राम के खिलाफ, वो तो फ्रांस की जो सरकार है वो किसी पर्टिकुलर केस में डेटा नहीं मांग रही है, क्योंकि उनके पास FAQ में अगर आप जाते हैं टेलीग्राम के, तो उसमें बाकायदा ये रूल है कि अगर आप, जैसे भारत ने 2023 में जो आपत्ति दर्ज की थी हटाने के लिए, तो उसे टेलीग्राम ने हटा दिया। लेकिन फ्रांस की जो सरकार है वो टेलीग्राम से किसी पर्टिकुलर केस के डेटा नहीं मांग रही है, वो कह रही है कि सारे डेटा हमसे साझा करो, यानी जो तुम्हारी जो USP है उसे ख़त्म करो। इसलिए जो फ्रांस की सरकार ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, उससे ये लगता है कि ये कहीं
डेटा कंपनियों की लड़ाई तो नहीं है, कहीं ये साइबर जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन दोनों की आपस की लड़ाई में तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो इनके खिलाफ है, जो इसी डोमेन में काम करती है, वो अमेरिका की कंपनियां हैं। जो अमेरिका की कंपनियां वो इसी तरीके के करीब करीब काम करें, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ना तो अमेरिका कर रहा है, ना ही विश्व के दूसरे किसी देश में करें। भारत में जब जो कानून लाया गया था, जैसा कि आपने भी बताया, तो उसके बाद से ये जो हंगामा कर रहे थे वो अमेरिका के इशारे पे हो रहा था। क्या ये एक जो चर्चा हो रही है कि यह जो गिरफ्तारी हुई है और टेलीग्राम को बंद करने की जो साजिश चल रही है उनके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है? मुकेश जी, बिल्कुल मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये बात पढ़ी है कि जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो कहीं भी स्पेसिफिक डाटा की बात नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं एक ओपन हैंडेड उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो ऐप है उसके ऊपर जो भी डाटा सर्कुलेट हो रहा है वो आप हमें शेयर कीजिए। यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, 4 या 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 2021 से 2023 के बीच में टेलीग्राम ऐप को बैन किया था। कोर्ट के ऑर्डर से वो बैन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी अपील दायर की गई और उस अपील में उनको दोबारा से रिवर्ट लेना पड़ा ऑर्डर को, और उस ऑर्डर के बाद वो टेलीग्राम आज भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप सारा डाटा कहीं गवर्नमेंट अगर कि हमें सर्कुलेट कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर एक कहूं कि एक अथॉरिटी बनाई जाए, अथॉरिटी बनाने के बाद एक सिस्टम हो जिससे जो डाटा है उसका फिल्ट्रेशन हो सके, कौन सा डाटा गलत है, कौन सा डाटा मिसयूज कर रहा है, कौन सा डाटा ड्रग पेंडलिंग को लेकर है, कौन सा डाटा, जैसे मैंने पढ़ा कि एक न्यूज रिपोर्ट में था कि शेयर मार्केट में अप एंड डाउन करने को लेकर भी इंडिया के अंदर टेलीग्राम का मिसयूज किया गया, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर टेलीग्राम का जो वो था वो इन्वॉल्व था। तो अगर ऐसी बातें चल रही हैं तो बिल्कुल कोई भी कंपनी हो उसको बैन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रिसोर्स तक होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई भी कंपनी के अकाउंट्स या उनके पास ऐसा डाटा उसका मिसयूज किया जा रहा है या गलत तरीकों का यूज किया जा रहा है, तो उसको मुझे लगता है सरकार के साथ साझा जरूर करना चाहिए। उसके लिए कोई मनाही किसी कंपनी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या एक सवाल और, मैं जिंदल जी आपसे भी और अमित जी आपसे भी, क्या ऐप के जो मालिक हैं या ऐप का जो संचालक है वो ऐप के गलत इस्तेमाल के लिए उस पर कार्रवाई हो सकती है? क्या उस पर किया जाना चाहिए? क्योंकि ऐप का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो टेलीग्राम है, जी अमित जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए सर, बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐप जब हम डेवलप करते हैं तो हमें उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने चाहिए ताकि वो उनको वायलेट ना करें, ताकि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि उस ऐप के जरिए होती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं काफी सारी लोन ऐप्स बन गई हैं। लोन ऐप्स बनाने के बाद लोग उसको गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप स्टोर पे अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके ऊपर गलत गतिविधियां होती है तो एप्पल का ऐप स्टोर या फिर गूगल का प्ले स्टोर उसको ब्लॉक करता है, ताकि उनके थ्रू उस ऐप के जरिए लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अगर इस टाइप से कोई भी, अगर टेलीग्राम के ऊपर भी वायलेशंस आते हैं और उनके ऊपर लगता है तो उनके ऊपर कार्रवाई मुमकिन की जा सकती है सर, क्योंकि हमारा जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के अंदर ये चीजें साफ साफ मेंशन की गई हैं कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे किसी सामने वाले को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई मुमकिन है। बिल्कुल, उसमें मुमकिन तो है, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा था विनीत जी, मैं आपसे ये जानना, क्या जो संचालक है, जो ऐप का जो मालिक है, मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम बनाया और मैंने इंस्टाग्राम को इसलिए नहीं बनाया कि इसका मिसयूज हो, और जो जैसा कि अभी मल्होत्रा जी कह रहे हैं, तो कानून तो बना हुआ है, उसमें कौन सी चीज़ें जाएगी, कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी, उसके लिए इंस्टाग्राम ने बाकायदा जो है लिखा हुआ, अगर उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वो चीज़ें हैं उसमें, लेकिन लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज करते हैं लोग, तो मिसयूज करने के लिए अगर आपके ऐप का मिसयूज लोग करें तो उसके लिए क्या ऐप के मालिक को दोषी माना जाए, जैसा कि फ्रांस ने माना है और गिरफ्तार कर लिया है, और अगर उन्हें सजा होती है तो 20 साल की सजा है उसमें? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि इसमें एक स्पेसिफिकेशन की जरूरत है। आप देखिए कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया 2021 के बाद, एक अथॉरिटी बनाई गई। पहले अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आता है तो पहले फिल्ट्रेशन का जो राइट है वो कंपनीज के खुद के पास है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो फिल्ट्रेशन के बाद वो कंटेंट नहीं हटता तो आप अथॉरिटी के पास जाते हैं, और अगर अथॉरिटी भी उसको नहीं हटाती तो आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं फर्दर अथॉरिटी में, पुलिस के पास या कहीं भी। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी कंपनी को दी गई कि ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, ये कंटेंट का मिसयूज है, या फिर ये कंटेंट देश के खिलाफ है, और उसके बावजूद अगर कंपनी उसको नहीं हटाती, ये कहते हुए क्योंकि ये जो उनका जो राइट है, या निजता का राइट कहें या हम कहें कि उनकी कंपनी की खुद की जो आजादी है थर्ड पार्टी कंटेंट को सेफगार्ड करने की,
या हम कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो बात करती हैं बार बार कंपनीज, अगर उसको कह के वो करती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर रीजनेबल सोर्स की बात है तो बिल्कुल कंपनी का जो मालिक है उसको अगर किसी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया गया और उसके बावजूद वो कंटेंट नहीं हटा तो मुझे लगता है बिल्कुल वो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे कि मैं सिक्योर भी कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नहीं मेरा कोई इस चीज को लेकर मेरा कोई जानकारी नहीं है, मेरा कोई राइट इस चीज को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर ऐसा मामला कोई हो जहां पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई हो उसके बावजूद वो कंटेंट नहीं हट रहा है या उसका मिसयूज चल रहा है तो बिल्कुल जो मालिक है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। एक सवाल और जो बड़ा आज के दौर में जो है बड़ा मौजू है ये सवाल कि जो चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लग रहा है, ड्रग पैडलिंग का लग रहा है आरोप, उसके अलावा कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट को आगे पीछे कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं जो ये ऐसा कर रहा है इस पर आप। लेकिन एक जो टूल किट बना दिया गया है इस टेलीग्राम को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और इसके जरिए जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है किसी सरकार को गिराने के लिए, किसी सरकार को परेशान करने के लिए, किसी को टॉपल करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पे आप साबित नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या इसका भी कोई नॉर्म्स बनना चाहिए, इसके लिए भी एक कोई गाइडलाइन जो है सरकार को तैयार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल क्या होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसको लेकर भारत सरकार ने बहुत वर्क अपॉन किया है। दिक्कत एक है कि 2021 का जो आईटी रूल्स बने उनको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सारी कंपनीज जो है वो सब बाहर रजिस्टर्ड हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इंडिया का कानून कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसको लेकर बहुत बड़ा बहस चला कि भाई अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक, मेटा या हम कहें इंस्टाग्राम की बनती है या नहीं बनती, चाहे एक्स की बनती है या नहीं बनती, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मैं कहूं कि कंपनीज और भारत सरकार ने एक आपसी समन्वय से समझौता किया कि हम कहेंगे तो आपको मानना होगा और आप कहेंगे तो हमें मानना होगा। और मुझे लगता है कि ये चीजें वो हैं जो बिजनेस एंटिटीज की बात है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस एंटिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को देश की संप्रभुता, जो भी देश हो उसकी संप्रभुता, एकता, अंगता, साथ में क्राइम रोकने की जो बात है, चाहे वो टूल किट हो चाहे वो अदर क्राइम्स हो, सबके ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं फिर वो कुछ भी कहें, चाहे वो उसको राजनीतिक तरीके से प्रोपोगेट कहें, चाहे वो कहें कि इसके पीछे किसी और देश का हाथ है, कंपनीज अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो उनके ऊपर बैन होगा। इस चीज से आप फिर रोक नहीं सकते क्योंकि उसकी लायबिलिटी भी फिर आपके ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि फ्रांस वाले मामले में ऐसा कोई मसला सामने नहीं आया कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर केस के लिए उनको कहा हो कि आप इसमें कार्रवाई करें और उसने मना किया और उसके बाद कार्रवाई। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है ये गिरफ्तारी हुई है। मैं एक बार अमित जी के पास जाना चाहूँगा। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने जितनी देर तक आपने दिल्ली पुलिस के साथ भी बहुत लंबा काम किया है, क्या आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कोई अनुभव ऐसा है कि बाहर से लोग जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे देश में जो है उसने क्राइम किया और उसमें कहीं ना कहीं लॉ जो है वो हमारा उतना मजबूत नहीं रहा, लॉ उस तरीके का नहीं जो उस पर कार्रवाई कर सके, तो उस मसले को आप लोग टैकल कैसे किया आपने? कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा इंसिडेंट क्या आपको याद है? सर बेसिकली देखेंगे तो काफी सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि हमारे इंडिया के आईटी एक्ट में है, लेकिन बाहर हमारा आईटी एक्ट वो वाला काम नहीं करता। तो काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कोई भी अगर क्राइम करके इंडिया से बाहर चला जाता है तो उसको उठाना उतना ही टफ हो जाता है, क्योंकि एमएचए से परमिशन मिलती है, एमएचए से परमिशन लेने के बाद सारी गाइडलाइंस उसकी देखी जाती है, फिर टीम को बाहर भेजा जाता है, सब चीजें करी जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो एक मतलब हैकर के लिए कह लो या एक अटैकर के लिए कह लो या एक क्राइम करने वाले के लिए कह लो, बड़ी सिंपल वे में सिंपल सी बात हो जाती है कि कोई भी क्राइम करके इंडिया से बाहर चले जाओ, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो उन चीजों का उल्लंघन बिल्कुल ढंग से नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे आईटी एक्ट के अंदर जो सजा बनी है वो सिर्फ इंडिया के लिए बनी है। तो काफी सारे केसेस ऐसे सामने सर आए बिल्कुल, तो हम अपनी सीमा के बाहर तो कानून बना नहीं सकते। मुझे लगता है कि इसमें विश्व के देशों को एक जगह पे आकर के यूनाइटेड नेशन को या जो हेग में जो हम लोग जाते हैं तो इसके लिए भी, हालांकि हेग में अभी इस मसले को लेकर के तो कोई प्रावधान, मुझे विनीत जी मुझे नहीं लगता है कि इस मसले को लेकर कोई प्रावधान है, उसमें तो लिमिटेड मसले हैं, उसी को लेकर के आप हेग में अपील कर सकते हैं। बाकी चीज़ों से मुझे लगता है कि उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है और हमारे पास समय की कमी है, बहुत और भी चर्चा हो सकती थी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपसे जान करके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता, लेकिन समय की अपनी सीमा है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जिंदल जी आपका और अमित मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो चर्चा अभी टेलीग्राम पर चल रही कि क्या टेलीग्राम पे जिस तरीके की कार्रवाई फ्रांस में हुई है, क्या उसी तरीके की
कार्रवाई यहाँ पे, हालांकि टेलीग्राम को अभी फ्रांस में बैन नहीं किया गया है, टेलीग्राम के मालिक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन टेलीग्राम पे जो अपराध की गतिविधियां चल रही थी फ्रांस में, वो अभी भी चल रही है और भारत में भी चल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके मालिक को गिरफ्तार करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पर चल रही गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए और उसको कम से कम भारत में, हमारी चिंता फ्रांस की नहीं है, दूसरे देशों की नहीं है, हमारी चिंता भारत को लेकर के है। और भारत में साइबर क्राइम खासतौर पर टेलीग्राम के जरिए जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए अब समय, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है मुनासिब समय है और इस समय में भी टेलीग्राम पे भी बैन करना चाहिए। और सरकार ने जो जांच बिठाई है, जो जांच कर रही है, उन एजेंसियों को ये बात पुख्ता करना चाहिए कि जब तक भारत के नियम के हिसाब से, भारत के साइबर लॉ के हिसाब से अगर टेलीग्राम नहीं काम कर रहा है, नहीं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, तो उसे भी यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।